चलिए हम लोग मॉडर्न इंडिया से यानी कि आधुनिक भारत, जो कि आपके पीसीएस, यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों की बात अगर किया जाए तो आपका जो GS1 पेपर है, GS1 यानी मेंस का GS1, वहाँ पर क्या आपका जो टॉपिक 2 है 1757 से 1947 की कहानी, उसी कहानी में हम हैं। इसमें मुगल साम्राज्य का पतन इसके पहले हो चुका है। उसके बाद हमने शुरू किया क्या, नवीन स्वायत्त राज्यों का उदय, यानी कि मुगल साम्राज्य खंडहरों पर स्थापित होने वाले कुछ स्वतंत्र राज्य थे। उन स्वतंत्र राज्यों में हमने बंगाल को देखा, मैसूर को देखा, अवध को देखा, हमने किसी देखा आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को भी देखा। इस समय हम कहाँ हैं, पंजाब में है। इसके पहले एक छोटा सा लेक्चर हमारा हो चुका है किसका, पंजाब को लेकर के, कि पंजाब वास्तव में पंजाब में कैसे क्या स्थापित हुआ, पंजाब की स्थापना कैसे हुई, यह नहीं जानने की जरूरत है, क्योंकि पंजाब पहले से एक संगठित या गठित राज्य था। लेकिन आधुनिक स्वरूप किसने दिया है, रणजीत सिंह ने दिया था। किसे, पंजाब को। तो हमें अगर देखा जाए तो मॉडर्न इंडिया में अगर हमें पढ़ना है पंजाब को, तो हमें रणजीत सिंह से ही शुरुआत करना चाहिए। लेकिन चूंकि अगर आप किसी चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं तो एक कदम पीछे होना चाहिए। जैसे इतिहास में बड़ी जो है कहावत प्रचलित है कि अगर आप इतिहास को जानना चाह रहे हैं तो शेर बन जाइए। शेर का मतलब होता है शेर शिकार करने से पहले 3 कदम पीछे होता है। तो वैसे ही अगर आप इतिहास को पढ़ रहे हो तो कम से कम 1 से 2 कदम तो पीछे हो ही जाइए, क्योंकि आप सीधा रणजीत सिंह से अगर आएंगे तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि रणजीत सिंह ने क्या किया। लेकिन हाँ, अगर मेडाइवल हिस्ट्री को देखते हैं वहाँ से, वहाँ लाएंगे तो आप गुरु गोविंद सिंह से बात की चर्चा शुरू कर सकते हैं कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, लेकिन नेतृत्व किसने प्रदान कर दिया, नेतृत्व प्रदान किया बंदा बहादुर ने। ये कहा जाए गुरु गोविंद सिंह की जब मृत्यु हो गई उसके बाद गुरु परंपरा नहीं रही। इसके पहले गुरु परंपरा थी, यानी 10 गुरु हो चुके थे। सिखों के अंतिम एवं 10वें गुरु कौन है, गुरु गोविंद सिंह जी हैं, जिनकी मृत्यु 2 अफगानों ने नांदेड़ आंध्र प्रदेश में कर दिया था। ये बात आप समझिए, कहानी हो चुकी पहले, मैं चर्चा कर चुका हूँ आपसे। इनके गुरु गोविंद सिंह के शिष्य थे, उनका नाम था बंदा बहादुर। यानी क्या नाम था, बंदा बहादुर। बंदा बहादुर ने जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई, उसके बाद गुरु परंपरा की समाप्ति हो चुकी थी सिखों में, तो बंदा बहादुर ने क्या किया, सिखों का नेतृत्व किया था। किसने, बंदा बहादुर ने। अब एक बात ये भी आपको समझना है कि जब ये हुआ नेतृत्व प्रदान किया बंदा बहादुर ने, तो थोड़ी सी कहानी किसकी हमें जाननी चाहिए, क्योंकि रणजीत सिंह के पास पहुंचने से पहले हमें गुरु गोविंद सिंह के बाद मृत्यु करवानी होगी और बंदा बहादुर के बारे में जानना होगा। बंदा बहादुर के बारे में जब जान लेंगे आप, तो आप कपूर सिंह के बारे में जानना पड़ेगा। किसके बारे में जानना पड़ेगा, कपूर सिंह। जब आप कपूर सिंह को समझ जाएंगे तो कपूर सिंह के बाद ही आगमन किसका होगा, रणजीत सिंह का। यानी कि आपको, हमने कहा था 3 कदम पीछे होना, 3 कदम यही हमारे हैं। कहाँ, बंदा बहादुर और किसके पास, कपूर सिंह, उसके बाद किससे मिलेगी, रणजीत सिंह से। तो बंदा बहादुर के बारे में थोड़ी सी कहानी क्या है, जानना भी चाहिए, क्योंकि आपके प्री फैक्ट क्वेश्चन यहाँ से निकल के आते हैं। बंदा बहादुर, अगर इसके बचपन का नाम कहा जाए तो लक्ष्मण देव है, माधव दास है, बंदा बैरागी है, और इनका एक नाम है गुरु बख्श सिंह। अब एक सवाल उठता है कि बंदा बहादुर को गुरु बख्श नाम किसने दिया था, तो आप ये समझिएगा, इनको नाम दिया था गुरु गोविंद सिंह ने नाम दिया था। किसने दिया था, गुरु गोविंद सिंह। गुरु बख्श सिंह किसने कहा इनको, गुरु गोविंद सिंह ने कहा। अब एक बात होता कि जैसे किसी का नाम तो ठीक है, बचपन का नाम, तो फिर से बैरागी क्यों कह दिया गया, क्यों कहा जाता है बंदा बैरागी, ये जहाँ जो लिखा हुआ। तो रीजन ये है कि जब ये बंदा बहादुर जन्म हुआ तो नाम है क्या, लक्ष्मण दास, यानी बचपन का नाम। लेकिन जब ये क्या कहते हैं बैरागी हो गए तो इनका नाम बंदा बैरागी हो गया। यानी कि ये बैरागी मीन्स क्या है, सन्यासी। यानी जब ये बैरागी यानी सन्यासी, उनका नाम हो गया बंदा बैरागी। और उसी के बाद एक नाम और प्रचलन में आया, जो इसका नाम माधव दास था, तो यहाँ भी जोड़ दिया गया क्या, माधव दास बैरागी। यानी यहाँ बैरागी जोड़ के नाम लिया जाने लगा। बैराग ग्रहण कर लिया, नाम बदलते चले गए। लक्ष्मण देव क्या बन गया, बंदा बैरागी, और माधव दास बैरागी बन गया। जब गुरु गोविंद सिंह, अब गुरु गोविंद सिंह से मिले कहाँ ये, गुरु गोविंद सिंह से इनकी मुलाकात नांदेड़ आंध्र प्रदेश में हुई थी, जहाँ पर उन्होंने, गुरु गोविंद सिंह ने किसे, बंदा बहादुर को क्या नाम दे दिया, गुरु बख्श सिंह नाम दे दिया। यहीं पर गुरु गोविंद सिंह की मॉर्निंग वॉक करते हुए, सुबह मॉर्निंग टहल रहे थे नांदेड़ में, 2 अफगानों ने इनकी हत्या कर दी थी।
लेकिन उन्होंने किससे कह दिया था, ये बात किससे कहा था, बंदा बहादुर से, कि जब हम नहीं रहेंगे तो आपको मेरी बंदई करनी होगी। यानी मेरी बंदई मीन्स क्या, आप सिखों की बंदई करनी पड़ेगी। आप क्या करेंगे, जब कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा तो आप क्या हैं, आप इसके उत्तराधिकारी हैं, नेतृत्व प्रदान करेंगे। लेकिन जहाँ पर 5 सिख इकट्ठा होंगे वही क्या होंगे, इसके क्या, जो 5 सिख ऐसे इकट्ठा हों जो कि किसकी चर्चा कर रहे हो, खालसा की, जो खालसा की चर्चा करेंगे, कि धर्म के बारे में प्रचार प्रसार 5 सिख जब करेंगे तो पांचों ही क्या होंगे, मेरे उत्तराधिकारी होंगे। यानी उन्होंने, गुरु गोविंद सिंह ने अपना कोई उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था। उन्होंने ये कह रखा था क्या, कि जब कभी 5 सिख चर्चा करेंगे सिख धर्म की यानी खालसा की, तो ये समझिएगा कि वो 5 क्या हैं, मेरे उत्तराधिकारी हैं। तो आज भी कभी कभी देखते हैं नीलांबर वस्त्र धारण किए हुए 5 सिख जो कभी जुलूस निकलता है इन लोगों का, तो आप देख सकते हैं वही उनके उत्तराधिकारी कहलाते हैं। अब एक बात ये भी है कि पंजाब के जो सिख किसान हैं, ये बात क्यों, बंदा बहादुर का साथ किसने दिया, बंदा बहादुर में जो, बंदा बहादुर के साथ जो सिख किसान थे, यानी सिख किसान कहाँ थे, किसानों में बड़ी ताकत है, जिसको चाहे उसे सत्ता में ले आए और जिसको चाहे सत्ता से बाहर कर दे। यानी कि पंजाब के जो किसान थे उन लोगों ने 8 वर्ष तक संघर्ष किया। कब तक, 8 वर्ष तक। किसके साथ संघर्ष किया, बंदा बहादुर। और ये जो सिख किसान थे किसके विरुद्ध संघर्ष इन्होंने किया था, इन्होंने संघर्ष किया था मुगलों के विरुद्ध। यानी जो सिख किसान थे बंदा बहादुर के नेतृत्व में मुगलों के विरुद्ध 8 साल तक, यानी आपसे ये कहूँ मैं कितने समय, 1707 से लेकर के 1715 तक संघर्ष किए हैं। 1707 से कर रहे थे तो ये कहा जाए कि उधर किसका पतन हो रहा था, मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था, क्योंकि बहादुर शाह प्रथम ही अब कहाँ, गुरु गोविंद सिंह को पंजाब से लेकर के कहाँ गया था, नांदेड़ गया था। यानी अगर ये कहा जाए जो सिख यानी पंजाब के सिख थे, किसान थे, उन्होंने 8 सालों तक संघर्ष किया। किसके विरुद्ध, मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किया है। किसके विरुद्ध किया है, मुगलों के विरुद्ध। यानी कि 1707 से लेकर के कहाँ, 1707 से लेकर के 1715 तक का समय कह सकते हैं आप, यानी 8 साल तक संघर्ष किया। इन संघर्ष में अगर ये कहा जाए तो सिख कैसे थे, दुर्जेय थे, जिन्हें कोई हरा नहीं सकता था। यानी अगर थोड़ा सा और वक्त मिला होता या नेतृत्व मिला होता तो मुगलों की कहानी खत्म हो जाती, कहाँ, 1715 में ही। लेकिन क्योंकि मुगल साम्राज्य का पतन जरूर हो रहा था, बहादुर शाह प्रथम के बाद शासक जहांदार बना। जहांदार शाह उतना इंटरेस्ट नहीं लिया या विरोध करना चाहा बंदा बहादुर का, लेकिन बंदा बहादुर को नहीं मार पाया। उसने प्रयास किया, अपने सेनापति को भेजा भी, लेकिन वो नहीं मार पाया। तो उसने क्या किया, जब फर्रुख सिंह का शासन आया, 1712 1713 का समय आया, नहीं 1712 से लेकर 1712 जहांदार है, 13 से लेकर 19 का समय किसका, फर्रुख सिंह का। फर्रुख सिंह ने 1713 में जब बना मुगल बादशाह, उत्तरवर्ती मुगल बादशाह है, वो बनने के बाद उसने क्या किया कि सबसे पहले उसने मरवा दिया किसी बंदा बहादुर को। क्योंकि मैंने कहा कि उस समय अगर देखा जाए, मैंने कहा कि 8 सालों में सिख यानी पंजाब के सिख मुगलों के समक्ष क्या हो गए थे, दुर्जेय थे, जिन्हें आप हरा नहीं सकते थे। इतने शक्तिशाली, इतने ताकतवर थे, दुर्जेय शक्ति के रूप में उभरे। और ये भी देखा जाए कि यहीं से अगर सिखों में अगर देखा जाए तो पहला इनके अंदर राजनीतिक नेता पैदा हुआ। यानी सिखों में प्रथम राजनीतिक नेता कौन है, बंदा बहादुर। चूंकि मैं कहानी अभी किसकी सुना रहा हूँ, बंदा बहादुर की। बंदा बहादुर क्या है, राजनीतिक नेता बन गए। अब इन्होंने क्या किया, राजनीतिक नेता बने तो उन्होंने इसको मूर्त रूप देने के लिए सिख राज की स्थापना की। पंजाब नहीं, सिख राज की स्थापना की। और सिख राज्य ही बाद में क्या कहलाएगा, पंजाब कहलाएगा। ये समझिएगा, यहाँ पर बंदा बहादुर के द्वारा राजनीतिक सत्ता के स्थापित किया गया वो पंजाब नहीं है, वो सिख राज्य है। यानी सिख जो किसान थे, कह सकते हैं पंजाब के जो किसान थे, वो लड़ रहे थे किसके विरुद्ध, मुगलों के विरुद्ध। उन 8 सालों के संघर्ष ने उन्हें एक राज्य का स्वरूप प्रदान किया। बंदा बहादुर ने उसे एक सिख राज्य नाम दिया। अब 1710 का समय था, आप जाने थे 1707 से लेकर 1715 कहानी चली रही है। तो इसने 1710 में क्या किया, सरहिंद विजय कर लिया। सरहिंद विजय किया, यानी पंजाब में सरहिंद है, उसने सरहिंद विजय कर लिया। और विजय के पश्चात बंदा बहादुर अपने आप घोषित कर लिया क्या, सच्चा पादशाह या सच्चा सम्राट। क्या नाम दिया खुद को, सच्चा सम्राट कहा या क्या, सच्चा पादशाह। ये कहा गया किसे, अब ये क्यों कहा गया,
क्योंकि उनकी भाषा में यानी कि गुरुमुखी भाषा की बात किया जाए तो उसमें कहा गया है इन्हें क्या, सच्चा सम्राट, सच्चा बादशाह। अब इन्होंने कहा कुंभलगढ़ किले में अपना दरबार लगाना शुरू किया, सेना गठित किया और मुगलों से लड़ते रहे। हाँ, एक बात ये भी रहा कि जब इनके पास एक सवाल उठता है कि इनके पास लगभग कितने परगने थे। जब बंदा बहादुर सच्चा सम्राट, सच्चा बादशाह बना तो इसके पास 24 परगने थे, यानी 24 परगने का स्वामी कौन है, यही था। ये क्या करता था, इसने वजीर खान को, जब सरहिंद जीता था तो इसने वजीर खान को पंजाब का क्या बना दिया था, वजीर नियुक्त कर दिया था। यानी सरहिंद कहिए, सरहिंद पंजाब में है तो सरहिंद का क्या बना दिया, वजीर बनाया। वजीर बनाया किसे, वजीर खान को बनाया, या सूबेदार कह लीजिए, वजीर के जो भी आप कह लीजिए। यानी उसके पास सबसे खास कौन था, बंदा बहादुर के पास वजीर खां था। उसी को उसने क्या बना दिया, अपना वजीर बनाया, या कह लीजिए वो सरहिंद का सूबेदार बनाया, ये किया उसने। अब और अपनी राजधानी को भी इसने, सिख राज्य की राजधानी किसे बना लिया, सरहिंद को। ये भी आप समझिएगा, किसने, बंदा बहादुर ने सरहिंद को अपनी राजधानी बनाया था, यानी सिख राज की राजधानी। अब उसे आप बाद में पंजाब के नाम से जानते हैं, जब आएंगे रणजीत सिंह वही नाम बदल जाएगा सिख राज्य का, क्या हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा। अब बात होती किसकी, जब सरहिंद विजय किया किसने, सरहिंद विजय किया था बंदा बहादुर ने, तो बंदा बहादुर ने किसके किसके नाम पर सिक्के जारी किए थे, ये भी आपके लिए सवाल है। तो गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह। सरहिंद विजय के बाद बंदा बहादुर ने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह, यानी कि पहले सिख धर्म के पहले और अंतिम गुरुओं के नाम पे सिक्का जारी किसने किया, बंदा बहादुर ने। पंजाब में इसने क्या किया, जमींदारी प्रथा को समाप्त किया। बंदा बहादुर की बात चल रही है, आप पॉइंट कर सकते हैं। पंजाब में क्या किया, जो जमींदारी प्रथा चल रही थी मुगलों के समय से, उसे इसने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। किसे समाप्त किया, बंदा बहादुर ने। दूसरी बात है कि 1716 में क्या हुआ इसके साथ, कि गुरदासपुर में एक युद्ध हो रहा था। कहाँ, गुरुदासपुर। बंदा बहादुर के साथ जो घटना घटने जा रही है, गुरुदासपुर में युद्ध चल रहा था और लड़ रहा था किससे, मुगलों का। समय किसका था, फर्रुखसियर का। यहीं लड़ रहा था, लेकिन इसे कैद कर लिया गया। यानी कि गुरुदासपुर में बंदा बहादुर को मुगलों ने कैद कर लिया, फर्रुखसियर की सेना ने कैद कर लिया। कैद करने के बाद कहाँ ले गए, दिल्ली लेके चले गए। गुरदासपुर कहाँ है, पंजाब में। आज भी यहाँ गुरुद्वारे हैं, और गुरदासपुर वही है जहाँ का संबंध फिरोजपुर और गुरदासपुर पास में, जिसका संबंध भगत सिंह से है ना। तो आप समझ सकते हैं कि एक ऐसे क्रांतिकारी को जिस भूमि ने जन्म दिया है, उससे पहले वहाँ कौन था, बंदा बहादुर था। तो गुरदासपुर से ले जाकर कैद कर लिया, मुगलों ने कैद कर कहाँ ले गए, दिल्ली लेके चले गए। जब इसको दिल्ली ले गए, वहीं पर फर्रुखसियर ने क्या किया, फर्रुखसियर ने सर कलम कर दिया। बड़ी दर्दनाक मौत दिया है किसे, बंदा बहादुर को। यानी इसके बच्चे को, छोटा सा बच्चा था 5-6 वर्षों का, उसके हार्ट को यानी दिल को निकाल के बाहर कर दिया और बंदा बहादुर गला काट के अलग कर दिया। कहा कि पहले ही कहता था कि आप मुगलों, हम यानी मेरी अधीनता स्वीकार कर लो, मेरे धर्म को स्वीकार कर लो। बंदा बहादुर नहीं झुका और वो इस्लाम को नहीं स्वीकार किया, जिसका दंड क्या था, मृत्यु थी। और उसकी अकेले की नहीं, उसके पुत्रों की भी मौत हो गई, कोई बचा नहीं, सबको मार दिया। फर्रुखसियर ने एक काम 1716 में किया था। अब यहाँ सवाल एक उठ गया कि जब बंदा बहादुर की मृत्यु 1716 में हो गई, फर्रुखसियर ने करवा दिया, तो अभी सिख का क्या होगा, अब सिखों का क्या होने वाला है। तो ये कहानी समझते हैं कि सिख अब कहाँ जाएंगे, या उनका नेतृत्व कौन करेगा, क्या ये बिखर जाएंगे, क्या एकजुट रह जाएंगे, है ना। तो पंजाब, हकीकत बात किया जाए तो पंजाब ने बंदा बहादुर से ही क्रांतिकारियों को जन्म दिया है। ये बात समझिए कि बंदा बहादुर ने भी आज़ादी की लड़ाई ही लड़ी है। वो मुगलों के विरुद्ध लड़ रहा था, और उसके बाद भगत सिंह लड़ रहे थे किसके, या जो भी पंजाब से आने वाले क्रांतिकारी रहे हैं वो लड़ रहे थे अंग्रेज़ों से।
तो हर कोई अगर अपनी भूमि को आज़ाद करवाने के संघर्ष कर रहा है तो ये माना जाएगा कि वो भी क्या है, वह भी क्रांतिकारी ही है ना। जब किसकी मृत्यु हो गई, बंदा बहादुर, बंदा बहादुर की मृत्यु हुई। अब मृत्यु के बाद जो सिख थे उनका क्या होगा, तो सिख दो भागों में बट जाएंगे। जैसे क्योंकि जानते हैं कि खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने ही किया था। कब किया था, कोई जानता है? नहीं पता है, ना जानो तो अच्छा है, जान जाओगे समस्या है। बंदई, बंदई एक शाखा बनी सिखों की, दूसरी बनी क्या, खालसा। दो शाखाएं बनी किसकी। जब बंदा बहादुर की मृत्यु 1716 में हो गई थी दिल्ली में, यानी किसने मरवा दिया था, फर्रुखसियर ने, तो फिर सिख में कहा जाए फूट पड़ गई, या दो भागों में या दो दलों में बंट गया। कह सकते हैं कि सिख दो भागों में बटे, तो एक बंदई और एक खालसा। बंदई का यहाँ तात्पर्य था कि जो लोग किसे मानते थे, बंदा बहादुर को, जो बंदा बहादुर के अनुयायी थे उन लोगों ने बंदई शाखा को बना लिया, और जो कट्टर सिख थे, कट्टर सिख, वो खालसा को अपना लिए। अब आपको समझिएगा, पंजाब में आज भी बंदई भी है और खालसा भी है। तो जो बार बार उनका नारा होता है कि जो है अपना जो प्रणाम करते हैं हम लोग, जैसे राम जी कहते हैं, तो जो अपना यूज करते हैं शब्दों को, उसमें खालसा शब्द की महत्ता देते हैं। और सबसे खास बात है कि ये लोग जो सिख हैं, ये खालसा पर चर्चा करने के लिए उनका सप्ताह में एक दिन है जिस दिन वो गुरुद्वारे में इकट्ठा होते, उस पर चर्चा होती है। कहीं कहीं ये देखा जाता है कि प्रतिदिन होता है। जहाँ भी गुरुद्वारा है वो आप देख सकते हैं। और ये है कि बस इतना अंतर होता है कि साउंड और लाउड स्पीकर लगा करके ये लोग ऐसा नहीं करते हैं, ये लोग बहुत साइलेंट मोड पे ये काम करते हैं ना। चलिए, तो यानी बंदा बहादुर और खालसा डिवाइड हुआ। बंदा बहादुर के अनुयायी बंदई बना लिए ग्रुप, और सिख जो सिख में एक जो क्या बना, खालसा बना। जो कट्टर सिख थे उन्होंने उसके तरफ चले गए। अब ये सारी बातें चली रही थी, लेकिन फिर क्या होता, बंटवारा। सिखों में अगर देखा जाए तो एक सरबत खालसा भी बनेगा आगे चल के। कौन क्या बनेगा, सरबत खालसा, जिसकी चर्चा कम से कम मिलती है, अधिक नहीं मिलती। क्या, सरबत खालसा। अब इनकी संख्या कितनी है पंजाब में ये जानकारी नहीं है, लेकिन ये भी थे। यानी जो लोग गुरु माताएं होती थी, यानी कि जो सिख धर्म के गुरु होते थे। कौन, सिख धर्म में जो जितने गुरु हुए थे, बंदा बहादुर गुरु नहीं है, एक राजनीतिक नेता कह सकता हूँ, नेतृत्व करता है। लेकिन सिख में जो 10 गुरु हुए थे, दसों गुरुओं में जो उनकी पत्नियां होती थी उन्हें गुरु माता कहा जाता था। तो कुछ लोग गुरु माता के भी अनुयायी होते थे। तो जो गुरु माता के अनुयायी होते थे तो उन्होंने स्थापित क्या कर लिया, सरबत खालसा। आप समझिएगा, यानी एक ब्रांच और सिखों में होगा, सरबत खालसा होगा। तो सरबत खालसा मानने वाले कौन लोग थे, जो गुरु माताओं को मानने वाले होते थे। जैसे आप देखते हैं, ये जरूरी नहीं है जो गुरु थे, जो कि अनमैरिड थे, विवाहित थे, तो उनकी जो पत्नियां होती थी वो गुरु माता, या बहुत सारे अभी देखिए कि एक महाराष्ट्र में संत हैं, वो पति और पत्नी दोनों लोग धर्म की शिक्षा देते रहते हैं। मुझे उनका नाम नहीं याद है, लेकिन वो स्वयं को इच्छाधारी नाग और नागिन कहते हैं। चूँकि नाम जब याद आएगा तो आपको जरूर बताऊंगा मैं। अभी हैं या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन बीच में ऐसी चर्चा हुई थी कि 2 लोग ऐसे हैं। तो जो भी जो है, जो गुरु यानी गुरु गोविंद सिंह की बात किया जाए या उसके पहले बात किया जाए, जो भी सिखों में गुरु रहे हैं, तो आप कहेंगे सब मर चुके थे। अरे मर गए थे, लेकिन उनको मानने वालों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी जो भक्त होते हैं वो किसी को देखे नहीं है। लेकिन न हमने राम जी को देखा, अब किसने देखा हमारे पूर्वजों में पता नहीं, लेकिन हम मानते हैं तो ऐसे हम अनुयायी बनते चले जाते हैं। तो जो अनुयायी का किसके थे, गुरु माताओं के अनुयायी, तो उन्होंने स्थापित कर लिया क्या, सरबत खालसा। अब ये सारी बातें ठीक हैं और ये सब चीज़ें चल रही थी। उसी समय की बात यह है कि 1726 की बात आई। अब आपको थोड़ा सा जाना पड़ेगा किसके पास,
अब आपको यहाँ आना होगा। 1726 की बात है, जो कि बंदा बहादुर की मृत्यु हो चुकी है और सिख दो भाग में बढ़ चुका, बंदई और खालसा। अब यहां मैंने कहा कि बंदा बहादुर के बाद कौन आएगा। बंदा बहादुर के बाद कपूर सिंह। 1726 में मुगल सूबेदार कौन? 1726 में मुगल सूबेदार जकारिया खान है ना, कौन? 1726 में मुगल सूबेदार जकारिया खान कपूर सिंह को क्या नियुक्त करेगा? कपूर सिंह को जमींदार नवाब के रूप में नियुक्त कर देगा। कहाँ? सिख राज्य में। यानी कि बंदा बहादुर के बाद, उनकी मृत्यु के बाद काफी लंबे समय बाद 1726 में जकारिया खान ने सिखों का नेतृत्व किसके हाथों में सौंप दिया? कपूर सिंह के। और कपूर सिंह को सिख राज्य का क्या बना दिया? जमींदार नवाब कह सकते हो, नियुक्त कर दिया। और उन्हें कहा कि आप नवाब हैं, ऐसी मान्यता किसने दे दिया? जकारिया खान ने। यानी कह सकते हैं कि एक सवाल बनता है कि बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद निम्नलिखित में से किसने सिखों का नेतृत्व किया? तो बेशक आप बताएंगे कपूर सिंह। और कपूर सिंह तुरंत 1716 में नेतृत्व प्रदान कर दिया था किसी सिखों को, लेकिन उन्हें नवाब के रूप में किसने मान्यता दिया? 1726 में जकारिया खान ने। मान्यता कब जकारिया खान ने दिया था? 1726 में। यानी आप कोई कंफ्यूजन नहीं जाएंगे। नेतृत्व किया, लिखा भी ऐसे है, क्या बंदा बहादुर के बाद कपूर सिंह ने सिखों का नेतृत्व किया। उन्होंने 1784 में खालसा दल की स्थापना की। अब आप बिल्कुल, ये सवाल आपसे हो सकता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से किसने खालसा दल की स्थापना की थी। तो खालसा दल की स्थापना 1784 फैक्ट, आपको सन भी याद होना चाहिए और यही पता होना चाहिए कि खालसा दल स्थापित किसने किया था? कपूर सिंह ने। और कपूर सिंह को नवाब किसने माना था? 1726 में जकारिया था, जो कि पंजाब का मुगल सूबेदार था। आप समझिएगा इन बातों को। अब बात होती कि फर्रुख सियर की मृत्यु हो गई, मोहम्मद शाह। फर्रुख सियर के बाद थोड़ा सा आपको उसके पैरेलल एक कहानी समझना चाहिए कि उधर फर्रुख सियर भी तो मर जाएगा 1719 में। तो 1719 में मरेगा तो फिर बहादुर शाह का बेटा होगा अजीमुशान का बेटा होगा कौन? नहीं, जहान शाह का बेटा हो, मतलब बहादुर शाह प्रथम का बेटा कौन है? जहान शाह का बेटा कौन होगा? मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह शासक के स्वरूप में आएगा, यानी वो शासक बनेगा 1719 में। मोहम्मद शाह शासक बनेगा। और एक खास बात, उसी समय मोहम्मद शाह का समय जब आएगा तो नादिर शाह का भारत पर या पंजाब पर आक्रमण होगा। लेकिन चूंकि हमें उसे नहीं पढ़ना, लेकिन इतना जानना है कि पंजाब पर जब नादिर शाह ने आक्रमण किया था तो सिख जो बिखर रहे थे, जो सिख अलग अलग भाग रहे थे, उन सिखों को संगठित होने का अवसर मिला। अगर मोहम्मद शाह रंगीला के समय नादिर शाह ने पंजाब पे आक्रमण ना किया होता तो सिख जो बिखर रहे थे वो संगठित नहीं होते। संगठित होने का कारण क्या था उनका? कि वो